यारे दोस्तों, आज की कहानी कोई बनावटी कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है जो बताती है कि कैसे एक गरीब लड़की की मदद एक जिन्न करता था और फिर धीरे धीरे उस लड़की और जिन्न के बीच ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसे सुनकर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। आखिर उस जिन्न ने उस लड़की के साथ किया क्या? उसने मोहब्बत के नाम पर उसे धोखा दिया या फिर कुछ और ही सच था? ये कहानी इतनी हैरान कर देने वाली है कि इसे पूरा सुने बिना समझ पाना नामुमकिन है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव की, जहां रहती थी एक फूल सी खूबसूरत लेकिन बेहद गरीब लड़की जिसका नाम था सना। सना की उम्र महज 17 साल थी और वह एक यतीम लड़की थी। उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे और वह अपनी बीमार बेवा माँ के साथ एक पुराने जर्जर मकान में रहती थी जिसकी दीवारें टूटी हुई थी, छत जगह जगह से फटी हुई थी और बारिश होते ही ऐसा लगता था जैसे पूरा घर रो रहा हो। पानी की बूंदें जमीन पर गिरती और कोनों में गड्ढे बन जाते। लेकिन सना को इन हालातों की आदत हो चुकी थी क्योंकि उसके दिल में सब्र का समंदर था। हालांकि उसकी आंखों की नमी हर रात उसकी तकलीफ बयां कर देती थी। उसकी माँ बरसों से बीमार थी। कमजोर शरीर, कांपते हाथ और बुझा हुआ चेहरा साफ बता देता था कि जिंदगी ने उसे कितना सताया है। गुर्बत ने माँ बेटी को इस कदर जकड़ रखा था कि सांस लेना भी भारी लगता था। और जब सना अपनी माँ को बेबस हालत में बिस्तर पर लेटा देखती तो दिल ही दिल में दुआ करती कि या अल्लाह मेरी माँ को सेहत दे दे या मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इसे इन दुखों से बाहर निकाल सकूं। सना की जिंदगी का एकमात्र सहारा उसकी पुरानी सिलाई मशीन थी। सुबह घर का काम, फिर रोजे की हालत में घंटों मशीन चलाना और रात माँ के पास बैठकर आंसू छिपाना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। ईद करीब थी इसलिए काम ज्यादा था, मगर मेहनत के मुकाबले पैसे बेहद कम मिलते। ग्राहक मोलभाव करते और सना खामोशी से सिर झुका लेती। माँ समझाती कि बेटी कुछ तो बोलो, लेकिन सना कहती कि अम्मा अगर मांगने लगी तो जो थोड़ा बहुत नसीब में है वो भी खत्म हो जाएगा। रमजान के रोज़ों में उसकी कमजोरी साफ दिखने लगी थी। हाथ कांपते, सुई उंगली में चुभ जाती और खून निकल आता, मगर वह पसीना पोंछकर फिर काम में लग जाती क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह रुकी तो चूल्हा बुझ जाएगा। इफ्तार के वक्त जब दस्तरखान पर सिर्फ पानी और सूखी रोटी होती तो वह माँ का चेहरा देखकर दुआ करती कि या अल्लाह हमारे रोज़े कबूल कर ले और हमारी हालत बदल दे। मोहल्ले वाले उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते, ताने मारते कि बेचारी को पूरे पैसे भी नहीं मिलते। माँ बीमार है, बेटी यतीम है, इसकी शादी कौन करेगा? सना सब सुनकर भी चुप रहती क्योंकि गरीब के पास बोलने का हक नहीं होता। रात को वह सारी बातें अल्लाह के हवाले कर देती। उसके घर की छत सबसे बड़ी परेशानी थी। बारिश में आधी रात को उठकर बर्तन रखने पड़ते। कई बार वह छत पर खड़ी होकर आसमान की तरफ देखती और सोचती कि कब हमारी हालत सुधरेगी, मगर कमाई दवा और रोटी में ही खत्म हो जाती। माँ को बेटी की शादी की चिंता रहती और सना मुस्कुराकर टाल देती, जबकि वह जानती थी कि गरीबी में रिश्ते नहीं आते और लोग बेवा की बेटी को नीची नज़र से देखते हैं। अक्सर रातों में सना छत पर जाकर सितारों को देखती, दुआ करती कि अल्लाह एक बार उसकी मेहनत का सिला दे दे। उसके हाथों में मेहंदी नहीं बल्कि सुइयों के निशान थे। उसके दिल में ख्वाहिशों से ज़्यादा दुआओं की ताकत थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि जिस छत पर वह हर रात आसमान को ताकती है, वहाँ कोई और भी है जो उसकी दुआओं को सुन रहा है, उसके आंसुओं का गवाह बन रहा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान और सबसे बड़ा इनाम अभी आना बाकी था और वही गरीबी उसकी तकदीर बदलने वाली थी। उस रात भी सना रोज की तरह अपनी माँ को सुलाने के बाद चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर आ गई थी। आसमान साफ था लेकिन हवा अजीब तरह से भारी लग रही थी, जैसे किसी अनदेखी मौजूदगी ने पूरे माहौल को जकड़ रखा हो। तभी अचानक तेज हवा चली और छत पर रखे टूटे फूटे बर्तन खड़खड़ाने लगे। सना घबराकर खड़ी हो गई और कांपती आवाज में पूछा, कौन है? तभी पीछे से एक गहरी लेकिन सुकून देने वाली आवाज आई, डरो मत सना, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया।
सना ने पलटकर देखा तो वहां कोई इंसान नहीं था, बल्कि हवा में एक अजीब सा साया था। न पूरा अंधेरा न पूरी रोशनी। सना का जिस्म सुन्न पड़ गया और उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? जवाब मिला, मैं वही हूं जो तुम्हारी हर दुआ का गवाह रहा है। फिर उस साए ने खुद को एक जिन्न बताया और कहा कि वह सिर्फ उसकी मदद करने आया है। सना डरते हुए बोली कि उसे किसी जिन्न की मदद नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने रब पर भरोसा है। इस पर जिन्न ने कहा कि हर मदद की एक कीमत होती है, लेकिन यह कीमत सोने या जिस्म की नहीं बल्कि नीयत, सब्र और भरोसे की होती है। अगली सुबह जब सना उठी तो उसने देखा कि आंगन में आटा, चावल और माँ की ज़रूरी दवाइयाँ रखी थी। माँ हैरान होकर पूछने लगी, ये सब कहाँ से आया? सना सब समझ गई लेकिन कुछ बोली नहीं। इसके बाद हालात धीरे धीरे बदलने लगे। सिलाई का काम बढ़ने लगा, लोग पूरे पैसे देने लगे। माँ की तबीयत में भी सुधार आने लगा, लेकिन हर रात वह साया फिर आता और एक रात उसने कहा, मैंने तुम्हें मुश्किल से निकाला है, अब तुम मेरी हो। यह सुनकर सना का दिल कांप उठा और उसने साफ कहा कि वह सिर्फ अल्लाह की है। इस पर जिन्न की आवाज में सख्ती आ गई और उसने कहा कि हर एहसान का जवाब देना पड़ता है और अब उसका असली इम्तिहान शुरू होने वाला है। सना समझ चुकी थी कि जो मदद थी वही अब उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रही है, और यहीं से उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां से वापसी आसान नहीं थी। उस रात सना की आंखों में नींद नहीं थी। माँ गहरी सांसों के साथ सो रही थी, लेकिन सना का दिल किसी अनजाने डर से भरा हुआ था। आधी रात के करीब कमरे में रखी लालटेन की लौ कांपने लगी और बिना खिड़की खुले ठंडी हवा अंदर घुस आई। सना समझ गई कि वह साया फिर आ चुका है और वह चुपचाप छत पर चली गई। आज चांद धुंधला था और माहौल पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। तभी वही आवाज गूंजी, सना अब वक्त आ गया है। सना ने कांपते हुए पूछा, किस बात का? तो जिन्न बोला कि उसके इम्तिहान का। उसने कहा कि उसने उसे वो सब दिया जो दुनिया नहीं दे सकी, रोटी, दवा और सहारा, और अब उसे साबित करना होगा कि वह किसकी है। सना का दिल एक पल के लिए डगमगाया क्योंकि उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर साफ कहा कि वह सिर्फ अल्लाह की है और अगर ये सब किसी कीमत के बदले मिला है तो उसे नहीं चाहिए। यह सुनते ही हवा तेज हो गई, छत पर रखा सामान हिलने लगा और कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर पहली बार जिन्न की आवाज में हैरानी थी। उसने कहा कि बेहद कम इंसान ऐसे होते हैं जो लालच के सामने झुकते नहीं। अचानक बादल गरजे, बिजली चमकी और वह साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जाते जाते उसने कहा कि वह उसे बांधने नहीं बल्कि परखने आया था और उसने साबित कर दिया कि वह मदद की नहीं बल्कि रहमत की हकदार है। उस रात के बाद जिन्न कभी वापस नहीं आया। हालात फिर मुश्किल जरूर हुए लेकिन दिल सुकून में था। कुछ वक्त बाद सना की मेहनत रंग लाई, उसे अच्छा काम मिलने लगा। माँ की तबीयत संभलने लगी और एक रात जब सना फिर छत पर खड़ी होकर आसमान की तरफ देख रही थी तो उसके दिल से बस यही आवाज़ निकली कि सब्र कभी खाली नहीं जाता, और वही सब्र उसकी सबसे बड़ी जीत बन गया।